हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का पुनः अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित सिंह क्लास में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं घात घातांक करने का ही पार्ट तीसरा, जो कि बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट्स होने वाला है ये, क्योंकि इसमें हम जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो अपरिमेयीकरण के वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि हमेशा से एग्जाम में क्वेश्चंस ये आते रहे हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट क्लास है, पूरी क्लास को अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे हमें लगाना है एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा आधारित होगा अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चंस आज होंगे, जो कि अगला हमारा टाइप है। हमने आपको पिछली मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो कि वो भी बेहद इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक था। हमने घात घातांक करने के बारे में उनके नियम को पढ़ा, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए। इसके बाद फिर हमने दोस्तों घात घातांक करने के बाद और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने इस पर चर्चा किया। तो आज और करणियों की तुलना करना भी सीखा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन, जो कि आपके एसएससी पुलिस रेलवे में आने वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये पार्ट्स होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और पूरा समझें, और इसके बाद आप बताएं कि ये क्वेश्चंस में मज़ा आया या नहीं आया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरा बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहा गया है कि अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल, इसका मतलब क्या हुआ अपरिमेय संख्याओं का। सबसे पहले तो आपको दोस्तों मैं समझा दूं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। ये संख्या पद्धति का ही है और उम्मीद है कि आपको ये पता होगा। बहुत से लोगों को नहीं है पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। परिमेय संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्मेट में होती हैं, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 4/3, 5/6, ऐसी बहुत सारी एक्सेट्रा संख्याएं, या सिंगल 3 भी होता है क्योंकि अपॉन में 1 रख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं दोस्तों क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जो टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेटिंग होती हैं और ना ही नॉन रिपीटिंग डेसिमल में होती हैं, ऐसी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या सीधा सीधा बोला जाए, करनी में संख्याएं जो हों वो आपकी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √50 हो गया। ऐसी सभी संख्याएं जो भी होती हैं। पाई भी दोस्तों अपरिमेय संख्या में ही आती है, क्योंकि पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग माना गया है। इसलिए पाई को किस में रखा गया है? अपरिमेय संख्या के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपने समझा होगा। मैं इसकी और थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण क्या कहलाता है? परिमेय संख्याओं का दोस्तों जो दशमलव रूपांतरण होता है, दशमलव रूपांतरण का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहलाती है दोस्तों? टर्मिनेटिंग संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती हैं, या नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग संख्याएं या रिपीट संख्याएं। इसका मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग संख्याएं दोस्तों ऐसी होती है, आइए थोड़ा सा इसमें विस्तार से ही चर्चा कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल से क्लियर हो जाए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का दोस्तों मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग। इसका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स का मतलब दोस्तों होता है नॉन रिपीटिंग नंबर्स। जो संख्या टर्मिनेटिंग होंगी और जो संख्या टर्मिनेटिंग होंगी या रिपीट होंगी वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जो संख्याएं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होंगी, नॉट रिपीटिंग नंबर, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मैं एग्जाम्पल देके आपको पूरा प्रूव कर रहा हूं। जैसे मैंने दोस्तों आपसे कहा 4/5,
4/5 पे भाग देंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 0.5 चौको 50/40, पूरा पूरा भाग चला गया। ये टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है, वो आपका क्या कहलाएगा? यदि टर्मिनेटिंग नंबर्स है इसका मतलब है कि वो संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कह दिया 16/3 दे दिया, 3×5 = 15, 0.1, 3 त्रिका 9, ये बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। और जब रिपीट होती है संख्या तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जब संख्या बार बार रिपीट होती है वो कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। मतलब सीधा सीधा बोला जाए कि रिपीटिंग डेसिमल में यदि संख्या आती है तो वो भी आपकी क्या संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन जब ये दोनों कंडीशंस नहीं होती है, ना तो वो टर्मिनेटिंग हो ना ही वो नॉन रिपीटिंग नंबर हो, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी हम भाग देंगे तो प्रत्येक बार नंबर्स अलग अलग आएंगे, एक सीक्वेंस में नंबर ना तो रिपीट होंगी संख्याएं, ना तो पूरा पूरा फैक्ट टर्मिनेटिंग में होगा। वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? करनी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम बात करते हैं वर्गमूल पर आधारित जो क्वेश्चन है। ये तो एक बेसिक से नॉलेज थी कि वास्तविक संख्याएं यहाँ पर परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं सीधा सीधा है जिसमें हम भाग दें, भाग देने पर या तो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग मतलब कि सीधा सीधा भाग चला जाए, या फिर दोस्तों रिपीटिंग नंबर हो। रिपीटिंग नंबर का मतलब भाग देने पर वो संख्या बार बार जब रिपीट होने लगती है, इसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो परिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण ना हो, ना तो वो रिपीट हो, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक, आइए तो हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल पर आधारित जो क्वेश्चंस बनेंगे, आइए उस पर हम ध्यान देते हैं। दोस्तों अपरिमेय संख्याओं पे वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन है तो इसका मैं एक आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता दूं। वर्गमूल हम तभी किसी संख्या का निकाल सकते हैं जब उसकी पावर क्या हो? वर्ग हो। जैसे दोस्तों मैंने कहा √4 है और √4 का वर्गमूल निकालना है दोस्तों, तो √4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। ये हमने कैसे निकाला? जब तक वह संख्या वर्ग में नहीं बनेगी अंदर, जब तक करनी हमारी नहीं कैंसिल होगी, और करनी यदि कैंसिल हो जाती है तो उसका मान क्या होता है? 2, यही उसका वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे वर्गमूल निकालने के लिए, थोड़ा सा बड़े मिलेंगे। तो उसके लिए ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। a + b का होल स्क्वायर दोस्तों होता है a² + b² + 2ab। इस फॉर्मेट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और इस फॉर्मेट को दोस्तों हम ऐसा भी लिख सकते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस लेते हैं और उस पर समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चंस लिया और उस क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा। इस क्वेश्चंस में जैसे मैंने कहा √7 - 4√3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों याद करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है, पहला ही क्वेश्चन है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये वर्गमूल का मतलब होता है जब तक इसके ऊपर हम वर्ग करेंगे, जब ये वर्ग नहीं जब तक ये वर्ग नहीं बनेगा अंदर की वैल्यू, जब तक हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। हमें अंदर की वैल्यू का वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग हम कैसे बनाएंगे? देखिए करने का तरीका क्या होता है दोस्तों। ये जो वैल्यू दी जाती है ये वैल्यू होती है a² + b² की, और जो ये वैल्यू दोस्तों होती है ये वैल्यू क्या होती है? 2ab के फॉर्मेट में रहती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब दोस्तों क्या होता है, 2 ये फॉर्मूले का ही है, ये a² + b² है, तो 4√3 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? समझिएगा, 4√3 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × √3 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये बना 2ab, ये क्या बना दोस्तों? 2ab बना, मतलब 2 तो ये फॉर्मूले का हो गया। एक को मान लीजिए a और एक को क्या मान लेंगे दोस्तों? हम b मान लेंगे। और यदि इन दोनों a और b का वर्ग करें और वर्ग करने पर यदि ये 7 बन जाता है, इसका मतलब a का मान 2 होगा, b का मान √3 होगा। यदि आपका वर्ग करने पर इनका योग इतना नहीं आता, इसका मतलब a और b के मान हम ये नहीं मान सकते हैं। ठीक है। अब a का वर्ग यदि दोस्तों करते हैं तो a का वर्ग दोस्तों 4 बनेगा, √3 का वर्ग 3, और दोनों का योग यहाँ पर कितना बन रहा है? यदि 7 बन रहा है, इसका मतलब हम ये समझ में आया कि जो हमारा a का मान निकल कर आया, a का मान दोस्तों निकल कर आया हमारा 2, और b का मान जो निकल कर आया दोस्तों वो आया √3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपसे कह रहा है इसका वर्गमूल, तो क्या दोस्तों मैं इसको इस फॉर्मेट में यदि क्वेश्चन मिल गया तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? a + b का होल वर्ग।
यदि माइनस में है तो a माइनस बी का होल वर्ग होगा, प्लस में होगी वैल्यू तो प्लस में रखेंगे, माइनस में होगी वैल्यू दोस्तों तो हम ये 2ab किस में है, माइनस में है, तो हम यहाँ पर दोनों के बीच क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस रूट 3 का वर्ग लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। इसको खोल देंगे दोस्तों तो यही मिल जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। क्लियर हो गया। आपको पता है कि स्क्वायर से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, वर्ग और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट का 3, जो कि आपका क्या हो जाएगा, इस पूरी संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं अभी आपको और थोड़ा सा सॉर्ट करने का तरीका मैं बताऊंगा, पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने इसलिए डिटेल से बताया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि चीज़ों को कैसे करना होता है। यदि दोस्तों ये आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके 1 से 2 बार आप बार देखिएगा, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने ये कैसे वर्गमूल निकाला है। हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे इसमें जितने भी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस बनेंगे, हर पैटर्न के क्वेश्चंस को लेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आज यदि आप ये पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं तो वर्गमूल पर आधारित चाहे जैसा क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं आपसे होगा। बस वीडियो को आप देखते रहिए, बने रहिए वीडियो पे। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन पर समझने का हम और प्रयास करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं और उसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने का हम प्रयास करेंगे। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, अगला दोस्त क्वेश्चन है 7 प्लस 4 रूट 3, ये दे दिया गया और पूछ लिया गया बताइए इसका वर्गमूल निकालिए। क्या निकालना है दोस्तों, इसका वर्गमूल ऐसे भी दे सकता है। तो वर्गमूल का मतलब होता है कि मुझे ये फाइंड करना है। वर्गमूल का मतलब ये, जैसे पूछा जाए 4 का वर्गमूल क्या, तो आप क्या कहेंगे 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 होता है। कैसे, क्योंकि 2 का वर्ग मतलब सीधा 4 का वर्गमूल मतलब करनी निकालनी है तो इसका मान 2 होता है। तो इसका वर्गमूल निकालना है मतलब करनी का वर्गमूल, करनी हमें निकालनी है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था इसको 2ab बनाना है। देखो डायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 3, ये बन गया दोस्तों A2 बन गया फॉर्मूले का। एक को A मान लो और एक को क्या मान लो, B मान लो। और दोनों का वर्ग करके देख लो क्या 7 बन रहा, 2 का वर्ग 4, रूट 3 का वर्ग 3, 4 और 3 7 यदि बन रहा है दोस्तों, इसका मतलब हम डायरेक्ट मान लेंगे। यदि दोनों के बीच प्लस का साइन है तो दोनों के बीच प्लस का साइन ले लेंगे, यदि दोनों के बीच माइनस का साइन होता तो दोनों नंबर्स के बीच A और B के बीच क्या साइन लेते, माइनस का साइन लेते। यही इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि हमेशा बड़े वाला जो हमारा नंबर से इनमें से जो बड़ा होगा उसको हमेशा पहले बार रखना है, मतलब A मानना है। जो नंबर छोटा होगा उसको हमेशा क्या मानना है, B मानना है। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम और भी क्वेश्चंस ले रहे हैं और उस क्वेश्चंस को आगे आप लोग और समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 13 माइनस 4 रूट 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्गमूल ज्ञात करें, समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 13 माइनस 4 रूट 3 है दोस्तों। सबसे पहले वर्गमूल का मतलब आप अंडर रूट लगा दीजिए। 13 माइनस 4 रूट 3 को मैं दोस्तों लिख सकता हूँ 2 गुणे रूट 3 लिखा जा सकता है दोस्तों। 2 तो ये फार्मूले का हो गया। अब यहाँ पर A और B इसको मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते, क्योंकि 2 दूनी 4 3 7 बनेगा, जबकि हमें चाहिए दोस्तों कितना, 13 चाहिए। और तो हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं इस पूरे को यदि मैं A मान लूँ, ये आपको सोचना थोड़ा सा पड़ेगा। यदि इस पूरे को A मान लूँ तो 2 दूनी 4 4 3 12 बनता है, लेकिन हमें 13 चाहिए। इसमें हम कितने का गुणा कर दें कि 13 बन जाए, तो क्या दोस्तों इसमें हम 1 का गुणा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो इस पूरे का मान 1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, B। और A और B का वर्ग करेंगे, मतलब 2 रूट 3 का वर्ग करेंगे और 1 का वर्ग करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 3 12 और 1 13 बन रहा है दोस्तों। इसका मतलब है A का मान ये करेक्ट है और B का मान ये होगा। बीच में चिन्ह किसका बना है दोस्तों, माइनस का बना है। तो आपको दोनों के बीच A और B के बीच कौन सा चिन्ह ले लेना है, माइनस का चिन्ह ले लेना है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि हम क्या A और B के मान यहाँ पर मान लें कि जिनका वर्ग किया जाए तो वर्ग हमारा ये बनना चाहिए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है। बकाया क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। क्या जैसा क्वेश्चन आपको घुमा के दे दे, आप हर क्वेश्चंस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर। और भी पैटर्न पर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरे पैटर्न पर भी आधारित हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे आपसे कहा गया 76 प्लस 10 रूट 3, 76 प्लस 10 रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात करें।
ये दोस्तों क्वेश्चन बोला गया है, वर्गमूल का मतलब सीधा सीधा है क्या लगना, अंडर रूट लगना। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में ही होता है 2a इंटू बी। तो यहाँ पर मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 5 और यहाँ पर √3। यदि मैं इसको a मानता हूँ दोस्तों, यदि मैं इसको दोस्तों a मानता हूँ तो ये बनेगा 5 25 और 3 को b मान लूँ तो 3 एकम 3, 5 6 और 3 28, जो कि 76 चाहिए, मतलब हो नहीं सकता। यदि पूरे को मैं a मान लूँ तो 5 25 या 75 बनेगा, इसका वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा, 75 बनेगा। और 5√3 का वर्ग 75 बनेगा। कितना जोड़ दें कि यहाँ पर 76 बन जाए, मतलब 1 का वर्ग और करना पड़ेगा, 1 का वर्ग करना पड़ेगा, मतलब किसी भी संख्या के साथ हम 1 का गुणा कर सकते हैं। 1 का गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें समझ में आ गया, a पूरा मान लिया और b को मान लिया 1। अब यहाँ पर हमें पता है कि यदि दोनों के बीच प्लस का साइन बना है तो दोनों a और b के बीच क्या साइन लेना है, प्लस का साइन लेना है। यही आपका दोस्तों क्या हो गया, वर्गमूल निकल कर आया। यदि आप इसको वर्ग करके खोलेंगे तो यही निकल कर आएगा 76 प्लस 10√3। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। और अगला क्वेश्चन सर बेहद खूबसूरत है, जो कि आप लोग उस क्वेश्चंस को लगाइएगा, थोड़ा समझने का प्रयास भी करिए। जैसे मैंने क्वेश्चंस आपसे कहा 33 - 4√35। आपको अभी देखते जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। वर्गमूल निकालना है, मतलब सीधा सीधा आप करने लगा दिया करें। और इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। आपको क्या बताया गया, इसको बनाना है 2ab। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2। 35 के भी फैक्टर हम कर सकते हैं, 35 का फैक्टर 5 गुणे √7 कर सकते हैं। यही होगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, किसको मैं a मानूँ, किसको मैं b मानूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको वर्ग अच्छे तरीके से करना आता होगा। तो वर्ग आपको आता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, और नहीं आता तो सीख लीजिए, क्योंकि वर्ग और क्यूब जो सिंपल आपके होते हैं निकालना, वो कोई नहीं सिखा सकता, आपको ही सीखना पड़ेगा कि 2√3 का वर्ग क्या करें तो क्या होगा, 4 का वर्ग करें तो क्या होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों यदि मैं इसको, ये तो हो गया फॉर्मूले का 2, यदि मैं इसको a मानता हूँ और इसको भी मानता हूं तो 2 दूनी 4 पंचे 20 और 7 27 बनेगा, जो कि 33 चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। यदि मैं दोस्तों इसको a मान लेता हूं, एक किसको मान रहा हूं मैं, 2√7 को यदि a मानता हूं और √5 को भी मानता हूं तो 2 दूनी 4 7 28 और प्लस का 5, 28 और 5 33, मतलब ये पॉसिबल है। मतलब डायरेक्ट हमें समझ में आ गया, दोनों के बीच साइन माइनस का है तो a का मान बीच में माइनस का साइन लगा देंगे और यही इस संख्या का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। दोस्तों इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बस आपको ये ध्यान देना है कि a और b कैसी वैल्यू मानी जाए कि उनका वर्ग किया जाए और वर्ग करके जोड़ा जाए कि जो संख्या हमारी दी गई ये संख्या बन जाए। बस इतना काम है आपका, बकाया कुछ नहीं करना है। दोनों के बीच माइनस का साइन है तो माइनस दोनों संख्याओं के बीच लेना है, यदि प्लस का साइन दिया है तो दोनों संख्याओं के बीच प्लस का साइन ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए और हम एक और मज़ेदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और वो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए 5 - √21, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 - √21 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब बताइए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन जिसने लगा लिया समझ लीजिए कि उस पर वर्गमूल पर आधारित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन को और अब आसानी से लगा सकता है। जो भी बच्चा इस क्वेश्चंस को लगा लेगा समझ लीजिए उसको वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चंस बन जाएंगे, जैसे भी क्वेश्चंस बने। क्योंकि इस क्वेश्चन पर बनाना पड़ेगा आपको कंडीशन। कैसे बनाएंगे कंडीशन, जब तक आपको मैंने बताया है फॉर्मूले में कि जब तक a + b का वर्ग हमें बनाना है तो जब तक हमारा कंडीशन 2ab नहीं बनेगी, जब तक हम उसका वर्गमूल नहीं पता कर सकते हैं, तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मान होता है ये a वर्ग + b वर्ग होता है, माइनस का साइन है तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2ab बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों 2 दिया नहीं गया है, दिक्कत की बात ये है।
अब जब 2 दिया नहीं गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हम इसमें जब ना दिया जाए 2 तो हम इस पे ये कर सकते हैं, 2 का ऊपर और नीचे क्या कर देंगे दोस्तों, 2 का ऊपर और नीचे हम गुणा कर देंगे, ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे हम भाग दे देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यही मान बचेगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया, मतलब 2 का ऊपर गुणा किया तो 2 का नीचे भाग दे दिया। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब 2 मैं करनी से बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर आपको पता है कि ये बन जाएगा 1/√2। अंदर क्या बचा, 5 का गुणा यदि दोस्तों मैं 2 में कर दूंगा तो 5 दूनी ये बना 10 - 2√21। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब 2 करनी से बाहर निकलेगा तो करनी में ही रहेगी, यहाँ पर 2 का गुणा पूरे में होगा तो 10 - 2√21। अब ये बन गया 2ab दोस्तों। 2 a का मान मैं लिख सकता हूँ √3 गुणे 3 × 7 = 21। क्लियर, ये बन गया दोस्तों फॉर्मूला। एक को a मान लो और एक को मान लो b। a और b को देखो मानते हो तो 3 का वर्ग 3 और 7 10 ही होता है, मतलब करेक्ट है। हमसे पूछा गया है बताइए इसका वर्गमूल कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों, 1/√2 ब्रैकेट में √7 पहले आएगा कि 3 दोस्तों, √7, क्योंकि मैंने कहा था बड़ा नंबर हमेशा पहले रखना है, छोटा नंबर हमेशा बाद में रखना है। तो इसको मान लीजिए a और इसको क्या मान लेंगे b। हमेशा गलती ये मत करना, जब भी आपका क्वेश्चन हो तो बड़ा नंबर हमेशा पहले रखना है, छोटा नंबर आपको बाद में रखना है। दोस्तों माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम रख सकते हैं √7 - √3। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा और एक बार फिर से अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके बार बार देखिएगा, चीज़ें आपको पूरी एक एक क्लियर हो जाएंगी, कहाँ पर क्या किया गया है, फिर आप खुद से लगाइएगा। उम्मीद है कि आपसे ये वाला क्वेश्चंस चाहे जैसा हो बन जाएगा। आगे आने वाले और भी इससे टफ क्वेश्चंस भी आप उस क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमारा बेहद खूबसूरत है। यदि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं तो फिर हम अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 8 - 4√3। इस क्वेश्चंस को दोस्तों लगा के दिखाइए, चैलेंज है। चैलेंज मेरा एक्सेप्ट करें और क्वेश्चंस को लगा के दिखाएं। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद लगाएं, इसका आंसर आपका कितना आता है, फिर इसके बाद वीडियो को पूरा देखें और फिर देखें क्या आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस है 8 - 4√3 और इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। हम कैसे इसको लगाएंगे आप खुद लगाकर बताइए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को। आपको पता है दोस्तों कि ये क्या बनाना पड़ेगा, 2ab बनाना पड़ेगा। और 2ab बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या पता है, 2 गुणे √3 करना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है। आपको पता है दोस्तों कि 2 तो हमारा फॉर्मूले का हो गया, ये तो हमारा फॉर्मूले का हो गया। a और b हमें बनाना है। a और b हम किसको बनाएंगे, यदि मैं दोस्तों इस पूरे को a मानता हूँ तो 2 दूनी 4 × 12 बनता है। समझिएगा, 2 दूनी 4 × 12 बनता है। यदि मैं इसको ये मानता हूँ तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 3, 4 और 3 7 बनता है। अब यहाँ पे आपको दिक्कत हो गई कि अब हम क्या करें। हुई दिक्कत कि नहीं हुई दोस्तों, यहाँ पर ये a और b हम बना ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। हम दोस्तों इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इससे 2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि हम इससे क्वेश्चंस को ऐसा नहीं बना पा रहे हैं। तो यही क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंस था दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इससे 2 ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 4 - 2√3 ये बनेगा। ये 2 रूट जब बाहर जाएगा तो ये करने का 2 हो जाएगा और करने का 2 इंटू यहाँ पर ये बना हमारा 4 - 2√3। अब आपको दोस्तों पता है कि ये बन गया 2, a का मान √3 और b का मान कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे और 3 और 1 कवर करके जोड़ेंगे तो 4 बन सकता है। मतलब वर्गमूल जो दोस्तों हमारा बना वो हमारा बन गया √3, a का मान और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का 1 हो जाएगा। यही इसका क्या है, वर्गमूल है। मैच करिएगा, क्या आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिसका आंसर सही आ रहा है इसका मतलब कि वो बच्चा वाकई में सीरियस होकर पढ़ाई को करता है, और तो नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आप भी करते हैं, लेकिन आप क्या करें, नहीं आता तो आप अच्छे से वीडियो को जरूर देखें और बार बार प्रैक्टिस करें, आपसे भी ये क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे और इस पर आधारित आपसे बन जाएंगे। अब हम थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस लेते हैं और उसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अगला जो क्वेश्चंस है काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है, लिख लीजिए। यदि x बराबर अंडर रूट माइनस का रूट 3 प्लस 3 प्लस 8 7 प्लस 4 रूट 3 इंटू में है दोस्तों। इसका आपको क्या निकालना है, इसका मान ज्ञात करें। अब आपसे ये नहीं कहेगा इसका वर्गमूल ज्ञात करें, अब इसका मान ज्ञात करें, ये आपको क्वेश्चन दिया गया। समझिएगा, माइनस रूट 3 प्लस 8 इंटू रूट 7 प्लस 4 रूट 3, हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। इसको आप लगाएं तो हो सकता है टाइम भी बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन आपको टाइम बचाना है। और टाइम बचाने के लिए यदि आपने पहले जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो इस क्वेश्चंस को सेकेंडों में उड़ा सकते हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, इसको तो आपको 2ab, जब क्योंकि यहाँ से करनी जब तक हटाएंगे, करनी जब तक नहीं पूरी होगी जब तक उसका मान नहीं होगा, मतलब हमें करणियों को हटाना पड़ेगा। और करनी तभी हटेगी जब हम उस अंदर की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि हमें इसका वर्गमूल चाहिए, फिर जो संख्या बनेगी फिर पुनः उसका वर्गमूल निकालना होगा, तब ये करनी कटेगी, और फिर पूरी संख्या को करेंगे तो जब ये वर्गमूल हटेगा तब पूरी संख्या होगी। बात आ गई होगी समझ में। तो अब यहाँ पर पता है 2a इंटू बी, तो मैं लिख सकता हूँ ये, और 2 का वर्ग 4 3 7 बन रहा है। मतलब ये समझ में आ गया कि इस पूरे का जो मान होगा, इस पूरे का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 होगा। एक स्टेप में स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता जाता हूँ थोड़ा सा, फिर आप लोग उसको शॉर्ट लगा लीजिएगा खुद, ठीक है। यहाँ पर 3 प्लस 8 मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, क्या होगा दोस्तों, 2 प्लस रूट 3 होगा कि नहीं होगा। प्लस का साइन है, दोनों के बीच ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2 फॉर्मूले का हो गया। अब दोस्तों 8 का गुणा अंदर कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का रूट 3, ये बन जाएगा 3 प्लस 8 दूनी 16, डायरेक्ट जोड़ दें, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, प्लस 8 का गुणा रूट 3 में होगा तो 8 रूट 3। अब इसको पुनः वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि ये करनी हमें हटानी है, तो इसको फिर 2a भी बना देंगे, 2 गुणे 4 गुणे रूट 3, यही बनेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बन जाएगा, ये मान लिया a, और इसको भी 4 चुको 16 3 19 बन रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि माइनस का रूट 3 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4 प्लस रूट 3। लिखा जा सकता है इसको कि नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वर्ग करेंगे इसका, यदि वर्ग तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर निकल कर वैल्यू ये आएगी 4 प्लस रूट 3, जो कि हमारा निकल कर आया 4 प्लस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस में था और ये प्लस में था। आपके पास ओनली वैल्यू अंदर बचती है 4, और रूट 4 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, 2 होता है। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिए और लगा लीजिएगा इसको। और ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पीछे से बस वर्गमूल निकालते जाना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, और जैसे ही आपका फाइनली बनेगा तो आपका फाइनली आंसर्स निकल आएगा वर्गमूल के बाद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों के लिए एक और है, और उस क्वेश्चंस को आप लोग लगाने का प्रयास करें खुद। रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 माइनस 2 रूट 10 का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों ये फिर वही कि इसका वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा, और ये बनाना पड़ेगा 2ab के फॉर्म में। तो 2 5 गुणे रूट 2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, 5 दूनी 10 और 2, ये तो दो फॉर्मूले का, एक को a और b मानते हो, क्योंकि 5 और 2 कितना होगा 7, मतलब करेक्ट है a और b का मान। तो यहाँ पर रूट 2 प्लस, ये दोनों के बीच माइनस का साइन है, तो हम दोनों संख्याओं के बीच किसका साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। रूट 2 से माइनस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, जो आपका आंसर बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, वो आंसर आपका क्या बन जाएगा, रूट 5 बन जाएगा। उम्मीद है कि अपरिमेय संख्याओं पर आधारित जो वर्गमूल थे वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चाहे जैसा क्वेश्चंस बन जाए दोस्तों अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल पर आधारित, आप क्वेश्चंस को, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। यदि आपने इन सभी पैटर्न के टाइप के क्वेश्चंस को यदि अच्छे से कर लिया है तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको क्वेश्चंस इस पर आधारित गलत कभी नहीं होंगे। बस इन क्वेश्चंस की अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं जो थोड़ा इससे भिन्न हैं, और वो क्वेश्चंस भी दोस्तों एग्जाम में आते हैं, सरल हैं, इसलिए उस पर थोड़ा सा चर्चा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बने हैं और आते रहे हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चंस मैं वो बताने जा रहा हूँ उस क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चंस है, वर्गमूल बहुत अच्छे से इसके लिए आने चाहिए। रूट 10, 25, 108, 108 प्लस 154, 225, सबके अंदर वर्गमूल करने के अंदर करनी है, बटे 2 रूट 8, 3 रूट 8। ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चंस को हम दोस्तों कैसे करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा कहाँ से सॉल्व किया जाता है? पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट किया जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले, हमेशा जो सॉल्व करना क्वेश्चंस को कहाँ से सॉल्व करना है? पीछे से सॉल्व किया जाता है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? आपको वर्गमूल बहुत अच्छे से आना चाहिए दोस्तों, और वर्गमूल यदि आपको बहुत अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड के अंदर से निकाल सकते हैं। इसलिए मैं दोस्तों हमेशा आपसे कहता हूँ कि वर्ग को याद अच्छे से कर लीजिए, घन कर लीजिए, पहाड़े कर लीजिए, कैलकुलेशंस जितनी हैं कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि ये क्या बच्चों वाली चीज़ें हम पढ़ेंगे क्या? पहाड़े, यही आपको पढ़ना पड़ेगा, यही कैलकुलेशन आपकी मजबूत करेगी, और ये चीज़ें होंगी तभी आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। न्यू मजबूत करना, जब तक आपकी न्यू मजबूत नहीं होगी दोस्तों, जब तक हम महल नहीं खड़ा कर सकते हैं। इसलिए जब तक आपकी न्यू मजबूत नहीं होगी, जब तक हम इस बड़े सवालों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए पहले आप बेसिक बहुत अच्छा करने का प्रयास करें। जिसका नहीं है अच्छा, बेसिक इन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, इसके बाद फिर आप क्वेश्चंस टॉपिक पर आइए, आपको बहुत मजा आएगा फिर बाद में क्वेश्चंस को लगाने में। यहाँ पर दोस्तों पता है कि 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का होता है। प्लस का साइन है तो इसकी जगह 15 आ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 169। 169 किसका वर्गमूल दोस्तों होता है? 169 13 का वर्ग होता है, तो इसमें 13 जोड़ देंगे, ये कितना बन जाएगा दोस्तों? 121 बन जाएगा। 121 दोस्तों किसका वर्गमूल होता है? 11 का वर्गमूल होता है, तो इसमें 11 जोड़ देंगे, ये दोस्तों क्या बन जाएगा? 36 बन जाएगा। और 36 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है? 6 होता है, और 10 और 6 16 बना, और 16 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है? 4 होता है। इस पूरे को हमने सॉल्व कर दिया, और कितना टाइम लगा? ज़्यादा ज़्यादा 5 सेकंड। यहाँ पर 3 रूट 8 है, मतलब 8 करनी है, 3 है, तो घन पूछ रहा है, 8 का घन कितना होता है? 2 होता है। कैंसिल आउट कर देंगे, जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। हमने क्या किया एक बार पुनः समझ लीजिए। 225 का वर्गमूल 15 इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है। बना 169 किसका होता है दोस्तों? 13 का 13 इसमें जोड़ेंगे। 121 किसका होता है? 11 का 11 आ गया यहाँ पे। 36 किसका होता है? 6 का 6 आ गया। 16 किसका होता है? 4 का होता है। दोस्तों एक और मैं इसका नियम बताता हूँ जो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन 90% वो हमेशा सत्य होता है। क्या होता है? आप यहाँ पर देखा करें, यहाँ पर नंबर क्या है? यहाँ पर नंबर 10 है। आप ये ऐसा देखें वर्ग, यदि प्लस का साइन बना है तो ऐसा नंबर आपको देखना है जो 10 के आगे आए और वो वर्ग बनता हो। और 10 के आगे ऐसा कौन सा नंबर है? फर्स्ट जो वर्ग में आता है 16 आता है दोस्तों। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये 16 बनेगा। 16 का वर्गमूल होता है 4, नीचे 2, मतलब आंसर इसका 2 होगा। तो हम ऐसे भी थोड़ा सा आइडिया लगा लग सकते हैं, लेकिन 10% कभी कभी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो जब आपको ये चीज़ें ना बिल्कुल बनती हों तो फिर आप ये तो करके आ ही जाएं, आपसे क्वेश्चन वो भी लगभग 90% चांस रहेंगे कि आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पर हम चर्चा करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले रहा हूँ, और जो कि 2-3 और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, तो आपको और थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो भी बन जाएंगे। लिखिए ऐसा क्वेश्चंस 1-2 और करते हैं। अगला जो क्वेश्चंस है इसी पर आधारित 8 57 38 108 38 108। और थोड़ा सा यदि कॉमन सेंस लगा लोगे तो आप वो वाले तरीके से भी कभी गलत नहीं करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। कमान
आप गलत नहीं करोगे। जैसे यहाँ 8 है और यहाँ क्या है 57 है, इसका मतलब है कि जो वर्ग बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा। और 8 के आगे नंबर कौन होता है 9, तो 1 तो बनेगा नहीं, ये तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। और 9 से आगे ऐसा कौन सा नंबर जो वर्ग बनता है 16 बनता है, मतलब मे बी इसका आंसर 90% 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 4। क्या हमने कॉमन सेंस लगाया कि यहाँ 8 है, इसके आगे का एक वर्ग होता है जो कि 9 होता है, 9 हो नहीं सकता क्योंकि 1 जोड़ना और 1 इसका मान होगा नहीं, और इस 9 से बड़ा क्या होता है 16 होता है, तो मे बी आंसर्स क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए 16 का वर्गमूल। अब हम डिटेल से लगाते हैं। 169 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 169 हमारा होता है 13 का, 13 जोड़ देंगे। ये बना 121 किसका होता है, 121 होता है 11 का, 11 जोड़ देंगे दोस्तों। ये बना 49 किसका होता है 7 का, तो 7 जोड़ देंगे। और यहाँ पर दोस्तों 64 किसका होता है 64 होता है किसका वर्ग 8 का, और 8 के और 8 16 किसका होता है 16 होता है 4 का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने तरीका लगाया वो तरीका बिल्कुल क्या है सही है, इसलिए मैंने कहा कि वो तरीका फेल नहीं है, 90% चांस है कि वो आपका करेक्ट ही होगा। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना भी जरूरी है, ये नहीं कि आंख बंद करके आप 8 के आगे होता है 1 9 और 9 होता है मतलब आंसर 3। थोड़ा सा कॉमन सेंस कि यहाँ यदि 57 है तो 1 नहीं हो सकता है, इसके बड़ा ही बनेगा, और उससे बड़ा वर्ग जो बनता है वो 16 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन के साथ। और इसी क्वेश्चन पर आधारित एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। 5 11 19 5 11 5 11 19 29 49 ये दोस्तों क्वेश्चन है और इसका मान हमें निकालना है। हम कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों, वही हम कॉन्सेप्ट 90% वाला जो कि बिल्कुल अच्छा है तरीका, तो फेल अभी तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप वो वाला तरीका लगाते जाए। यहाँ पर क्या दोस्तों 5 और यहाँ पर 11 है, मतलब ज़्यादा नज़दीक ही रहेगा, और 5 से आगे ऐसा कौन सा नंबर जो वर्ग बनता है 9 बनता है, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों हमारा 3 होना चाहिए। जिससे नहीं बनता बिल्कुल भी वर्गमूल नहीं आता है उन बच्चों के लिए ये है, और जिसके यदि वर्गमूल निकालना आता है तो आप इसका यूज ना करें, आप डायरेक्ट निकाल लें ताकि आपका 100% श्योर है कि हम बिल्कुल सही करके आए हैं। 49 का वर्गमूल दोस्तों 7 होता है, 7 जोड़ देंगे। 36 का वर्गमूल दोस्तों 6 होता है। 19 और 6 25, और 25 का वर्गमूल दोस्तों 5 होता है। 11 और 5 16, 16 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 5 और 4 9 का वर्गमूल दोस्तों 3 होता है, मतलब हमारा जो आंसर्स होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पैटर्न पर आधारित यदि आपसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। तो आप लोग दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और इतना ही आप कर लीजिएगा। घात घातांक करने की मेरा पहला, दूसरा और ये तीसरा वीडियो है, तो तीनों वीडियो को आप अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद क्योंकि दोस्तों मैं जो अगला पार्ट्स लेने वाला हूँ उस पर हम ना तो कोई कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, ना ही हम कोई अब आपको तरीके बताएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पर लेके चलूँगा, और घात घातांक करने के जितने आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को भी लेके हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो ऐसे लगभग 25-30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, उनके तरीके आपको बताएंगे कि एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आए तो कैसे करना है, जो कि ये सीरीज आगे आने वाली जो हमारी एक टॉपिक वीडियो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो वीडियो दोस्तों उन्हीं बच्चों को समझ में आने वाला है जिन्होंने घातांक के नियम, करनी के नियम पर आधारित क्वेश्चंस को पढ़ा होगा और समझा होगा, वीडियो देखा होगा। अभी भी यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट पर मेरे उन तीनों वीडियो, 2 वीडियो और एक ये तीसरा वीडियो है, इनको देख लीजिए। इसके बाद आने वाला जो मेरा वीडियो है उसको देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा उसको लगाने में। और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि घात घातांक करनी से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो गलत नहीं होंगे, ये ऐसी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं एरिया को पूरा कवर करके घात घातांक करनी पढ़ाया है जो एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं और एग्जाम में आगे भी ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप वीडियो को मिस ना करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, यहीं तक का सफ़र है। हम नेक्स्ट अगले वीडियो पर पुनः मिलते हैं। जब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। चलिए।
थैंक यू सो मच। और एक बात और, वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियो को मेरा देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू।